नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का दिन 117 मार्च 17 2024। आज हमने हमारी परिक्रमा की यात्रा डांगरवाड़, जो नर्मदापुरम से 5 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से शुरू की। सुबह के 5:30 पे हमने यात्रा शुरू की। अब सुबह के 6:10 हुई है। हवा में अब ठंडक बहुत काफ़ी नहीं रही, पवन मंद गति से चल रहा है। और हम आज खाकसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 24 किलोमीटर शायद। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। हम एक पक्की सड़क से एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, ये छोटी सड़क से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दाहिनी ओर मैया जी है, काफ़ी दूर नहीं हो सकती। पहाड़ियाँ तो अब आपको दिखाई नहीं देगी, अभी उजाला नहीं हुआ है इसलिए। तो जब सूर्योदय होगा तब हम आपसे फिर वेट करेंगे। कल रात हम एक छोटा सा मंदिर था, राम मंदिर, उसकी बगल में थोड़ी जगह थी, तो हम 5 मूर्ति वहाँ ठहरे थे। सदाव्रत था, खाने की कोई सुविधाएं नहीं थी, भोजन की कोई सुविधाएं नहीं थी। और हमने कल देरी से भोजन प्रसादी पाई थी, तो हमें भी खाने की कोई रुचि नहीं थी। तो हमने भी थोड़ा, हमारे पास जो था वो, और हमारे साथ जो 3 मूर्तियाँ थी, उनके एक साथीदार की परिक्रमा नर्मदापुरम में पूर्ण होती थी, तो उन्होंने प्रसाद में हलवा बनाया था। तो हलवा उन्होंने साथ लाए थे, वो ज़्यादा बचा हुआ था, तो हलवा भी उन्होंने हमें दिया। तो हलवा, बिस्किट, दूध, ब्रेड सब मिलाकर हमने भोजन प्रसादी ली। माता राम ने खाली हलवा ही लिया और कुछ नहीं लिया। तो हम सामने ही एक किराना की दुकान थी, तो वहाँ से हमने ब्रेड, बिस्किट आदि जो चीज़ की ज़रूरत थी, दूध, सब वहाँ से लाए। तो चलो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सुबह की शुरुआत हो गई है। हमने अभी तक शायद 3 किलोमीटर का अंतर भी तय कर दिया है। तो आगे चलते हैं। नर्मदे हर। अब सूर्योदय हो गया है, देख सकते हैं। हमने अभी हर्षलपुर पसार किया और अब रंडाल It's on the milestone. It was done. तो बस रंडाल और रंडाल के बीच में तो माइलस्टोन आएगा, तो फिर तक निश्चित करेंगे कोई रंडाल है या रंडाल है। तो अब आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, पवन मध्यम से तेज गति से चल रहा है। तो अब आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, पवन मध्यम से तेज गति से चल रहा है। तो अब आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, पवन मध्यम से तेज गति से चल रहा है। तो अब
और सामने पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। हम मैया के दर से नज़दीक है। दाहिने और मैया है। खेत की फसल गेहूँ लगभग तैयार है कटाई के लिए। हार्वेस्टिंग का काम अब शुरू हो जाएगा। आज हार्वेस्टर भी देखा रोड पर जाते हुए। तो एक वीक में तो सारे खेत खुले हो जाएंगे। फसल और इसके बाद कोई किसान जहाँ यहाँ तो पानी को कोई समस्या नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर किसान गेहूँ के बाद मूंग लगाते हैं, मूंग की खेती करते हैं। ग्रीष्म में समर में भी वो खेतों में हरियाली छाई रहती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नब्बे हर तो ये है रंडाल गांव। अब हम गांव में दाखिल हो रहे हैं। लगभग 7 किलोमीटर डांगरवाड़ से चले। हम डांगरवाड़ से निकले थे। नर्मदे ये है बरंड्रा गांव। अभी हमने रंडाल का पास किया। वहाँ एक मैया ने हमें चाय के लिए बुलाया और गरम गरम दूध दिया। तो हमने सुबह में निकलने के बाद प्रसाद में दूध मिला हमें। अब हम दूध पाया तो फिर बरंड्रा गांव से हम खाकसर की ओर आगे निकल रहे हैं। मेन रोड पर ही जाना है। तो पूछ लेते हैं किसी को। यह एक राम मंदिर दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हम ये है या बहुत सुंदर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी का स्थान है यहाँ। और ये है राम जी मंदिर का प्रवेश द्वार और सामने है मैया। आज पहली बार दर्शन हो रहे हैं। मैया के दर्शन पहली बार हो रहे हैं। तो अब हम आश्रम में थोड़े विश्राम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है बहुत सुंदर यज्ञ हवन को अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, इसलिए कहना मुश्किल है कि इसका हेतु क्या है बनाने का। जनरल ऐसा स्ट्रक्चर यज्ञ हवन कुंड के लिए होता है। हनुमान जी मंदिर।
ये है महाराज कन्हैया दास जी, ये उन्हों का आश्रम है। और यहाँ वो बहुत बड़ा प्रोग्राम अप्रैल 9 से शुरू हो रहा है। नहीं 9 अप्रैल को ध्वजारोपण है। अप्रैल 9 10 मई से यज्ञ प्रारंभ। यज्ञ कितने दिन चलेगा? 9 दिवस। 9 दिनों का यज्ञ अप्रैल 9 से चालू होगा। 10 अप्रैल 9 को ध्वजारोपण है और यज्ञ शुरू होगा मई 9 को। तो यहाँ बहुत बड़े संत पुरुष आने वाले हैं। दादा गुरुजी, बागेश्वर धाम सरकार, सबको स्वामी जी यहाँ बुलाने वाले हैं ये प्रोग्राम में। और ये सारे 5 एकड़ ज़मीन में टेंट लगेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैया का किनारा, एक आश्रम एकदम मैया के तट पर है। और उन्होंने जो ये यज्ञशाला बनाई है, कितनी सुंदर, कितनी मनोहर दिखती है। पहली बार हमने इतनी अच्छी यज्ञशाला हम देख रहे हैं। अभी तो निर्माण कार्य जारी है और जब पूर्ण होगा तो और ही खूबसूरत लगेगी। और स्वामी जी वो कौन सा गांव में होता पड़ता लगता है? नर्मदापुरम तालनगरी। ताल नगरी, तो नर्मदापुरम ताल नगरी इलाका है वो। और मारुति नंदन हनुमान जी की कितनी मनोहर प्रतिमा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है साधना कुटीर, स्वामी जी ने बनाई है। कितना शांत वातावरण यहाँ लगता है, दिखता है। देखो आप यहाँ बैठे, आप मेडिटेशन करें, कितना भव्य। आप देख सकते हैं मैया का किनारा, बिल्कुल मैया के तट पर। यहाँ बहुत सुंदर वाइब्रेशन। बहुत हमें तो बहुत भाग गए लोकेशन। बहुत अच्छा है, एकदम शांत, ऊर्जा। स्वामी जी ने 1 साल तक ये यहाँ ही जो अखंड धुनी चल रही है वहाँ ही साधना की। और यहाँ जब हम आते हैं तो हमें ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है। सुंदर पीपल का पेड़ के नीचे बैठकर जब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान आप लग जाता है। ध्यान लगाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। नर्मदे हर स्वामी जी, नर्मदे हर। अभी हम ताल नगरी से गुजर रहे थे तो हमने एक हवन कुंड का निर्माण होते हुए देखा। तो सोचा चलो बहुत अच्छा हवन कुंड दिखाई देता है, तो वहाँ गए। तो वहाँ पे स्वामी कृष्णदास जी ने आश्रम के बारे में सब कुछ बताया हमें। और इसके बाद उन्होंने हमें बाल बुक में चने और जो भिगे हुए थे, पके हुए थे, भिगा कर उन्होंने उबाला था चने और नमकीन दिया। तो वो बाल बुक करके हम वहाँ से निकल रहे थे। फिर स्वामी जी ने आश्रम के बारे में क्या प्रोग्राम आने वाला है इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी। इसके बाद हम खोकसर के लिए आगे बढ़ ही रहे थे और सामने ही दूसरा आश्रम था। वहाँ से कल रात हमारे साथ जो 3 मूर्तियाँ रुकी थी डांगरवाड़ में, वो आश्रम से बाहर ही निकल रहे थे और उन्हें कहे अंदर अवश्य जाना। इतने में तो अंदर से स्वामी प्रज्ञानंद जी ने
आवाज़ लगाई अंदर आ जाओ। तो हम भी आश्रम में गए तो उन्होंने बहुत बड़ा माल भोग दिया जाने के दोपहर का भोजन हो जाए, ऐसा ही था। उन्होंने दही वड़ा, परिक्रमा पहली बार दही वड़ा पाया, उसके साथ फ्राई पोटैटो के साथ मसाला से उसे तैयार किए गए थे, और नमकीन लड्डू जो मूंगफली में से बनाए गए थे, और बहुत अच्छी छाछ, टेस्टी था सब कुछ। वो तो और ही दे रहे थे कि नहीं, खाओ खाओ खाओ, रुक ही जाओ। दोनों स्वामी रुकने के लिए बोल रहे थे, मगर अभी तो सुबह के 9 बजे थे। अगर 9 बजे ही रुक जाते तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने प्रेम से मना किया, और 9:45 को हम वहाँ से निकले। अब खाकसर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हम, अब धूप भी लगनी शुरू हुई है, मगर ये रास्ते में पेड़ की छाया आती रहती है, तो अभी तक तो कोई मुश्किल सा नहीं लग रहा है। मगर अवश्य जब दोपहर के हम नज़दीक जाएंगे, धूप और तेज़ी से बढ़ती जाएंगी। अगर पवन की गति तेज़ चलती रही तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो, हम खेतों के बीच में ये जो गाड़ा वाट है, इस में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इलेक्शन का माहौल भी जमने लगा है, और जब हम स्वामी कृष्णदास जी के वहाँ गए तो 2 सज्जन स्वामी के आशीर्वाद के लिए आए थे। उसमें से एक प्रत्याशी भी थे लोकसभा के लिए। उन्हों को शायद कोई पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया हो। हम परिक्रमा होते हुए ये राजकारणी बाबत में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो हमने बहुत छानबीन नहीं की कि आप किस पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। चलो, वो तो बात है, अब 2 महीने चलती रहेगी। तो हम आगे आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नर्मदे हर। हम अब मैया के दर से बहुत नज़दीक से चल रहे हैं। ये है मैया का प्रवाह। हम बहुत नज़दीक से ऊपरी किनारे से चल रहे हैं। बहुत किनारे पर बंद रहता है, इसलिए वहाँ तो चलना मुश्किल है। इसलिए हम ये ऊपरी किनारे से चल रहे हैं। कभी कभी हमारा मैया सेंटर 2-3 खेत से दूर होता है, कभी कभी किनारे होता है, कभी एक खेत दूर होता है। मगर हम मैया से ज़्यादा दूर नहीं चलते, हम मैया को देख नहीं सकते। कभी कभी अगर चलते तो नज़दीक से ही है। जो बोलते हैं ना नर्मदा खंड, वो ही फासले में होते हुए चलते हैं।
तो चलो फिर आपसे जुड़ेंगे। नर्मदे हर। अब हम मैया के तट से बिल्कुल नज़दीक। आप देख सकते हैं यहाँ से मैया का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, दूर दूर तक मैया। आज पहली बार हम मैया के तट पे जा रहे हैं। हल्के से बादल छाए हुए हैं, सो धूप कम लगती है। और अब तो मैया के तट पे है तो ऐसे ही धूप तो कम लगेगी। देखो मैया ने अपना कमंडल बहन को दिया है। माता जी उनको लिए पानी पा रहे हैं, पानी दे यहाँ हम वही पानी वही जल पीते हैं। अच्छे मैया से एक खेत की दूरी पर एक मंदिर मैया के तट पर दिखाई देता है। एक सुंदर और एक मंदिर वहाँ भी है, वो बिल्कुल तट पर है। वो थोड़ा तट से दूर है, मुझे लगता है अभी उसका कंस्ट्रक्शन जारी है। है बड़ा संकुल, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी 2 मंजिले की धर्मशाला, कुछ महादेव धाम बड़घाट ट्रस्ट, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो हम आगे की ओर जाते हैं। नई टिगरिया, यहाँ से शायद 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। यह कुछ पार्ट बहुत पुराना है, कुछ नया बन रहा है, तो यह जीर्णोद्धार हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी भी बादल छोटे छाए बादल छाए हैं, तो कभी धूप कभी छाया। और तेजी से मध्यम से तेज गति से हवा चल रही है। एक फायदे की बात है। और ये कुछ खरखेड़ी गांव यहाँ से शुरू होता है। तो एक आश्रम खरखेड़ी में ही में इन्फॉर्मेशन माहिती उपलब्ध
है खरखेड़ी में एक आश्रम। अभी अभी हमने एक साइन देखा, इसमें नई टिगरिया में आश्रम है, तो देखते हैं खरखेड़ी या नई टिगरिया। हम खरखेड़ी से निकल रहे हैं। ये है खरखेड़ी गांव, पास में नर्मदे हर, और पास में ही है नई टिगरिया। तो हम खरखेड़ी में नहीं रुक रहे, जिसमें आपको गांव का दौरा कराता हूँ। ये है रहना के मकान, बहुत बड़ा निवास है। कोई संस्था है या रहना है, बहुत बड़ा हाउस है। तो अब हम नई टिगरिया की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ हम दोपहर के विश्राम के लिए अवश्य रुकेंगे। तो अब हम लगभग गांव से बाहर एक मंदिर भी दिखाई देता है। ये सब किसानों के वेयर हाउस और स्टोरेज हाउस, सब बड़े किसानों के पास अपने खेतीबाड़ी के लिए ये सब मशीनरी होती है। थ्रेशर, हार्वेस्टर, देखो कटर, हरिकेन हार्वेस्टर का नाम भी हरिकेन रखा है। हरिकेन की स्पीड से हार्वेस्ट करता होगा ये। तो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर्स, किसान अब उपयोग में लेते हैं। इसीलिए हमें जब हम खेतों से गुजरते हैं तो खेतों में ज़्यादातर मजदूर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अब सॉर्टिंग, क्लीनिंग, हार्वेस्टिंग सब के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो किसान टेक्नोलॉजी से अपनी उपज लेते हैं। देखो वहाँ दूर एक हार्वेस्टर काम कर रहा है, वो राई के दाने अलग, मस्टर्ड सीड्स अलग कर रहा है पैदावार से। तो हर एक उपज में गेहूँ हो या मस्टर्ड हो, चना हो, तुअर हो, सभी के लिए। इवन हमने कल वो भी दिखा था, सौंफ होती है, सौंफ, वरियाली बोलते हैं, अरे हाँ, इसके लिए भी हार्वेस्टिंग मशीन देखा था हमने। तो बदलते भारत की ये नई तासीर है। पहले बैल का उपयोग किया जाता था खेत जोतने के लिए, खेड़ने के लिए, फिर फसलें बोने के लिए, फिर फसलें की कटाई होने के बाद इसमें से जो धान के कण अलग किए जाते थे, उसमें भी बैल को गोल घुमाए जाते थे। अब ये कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। चलो यही तो है टेक्नोलॉजी, चेंजिंग एवरीथिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम दोपहर के विश्राम के लिए नई टिगरिया माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र और सेवा केंद्र में रुके थे। वहाँ हमने भोजन प्रसादी भी पाई, थोड़ा काम किया
इसके बाद हम आंवली घाट की ओर आगे बढ़े हैं। हम 2:10 पर निकल गए थे। धूप काफ़ी तेज़ है मगर पवन मध्यम गति से चल रहा है, तो जब पवन चलती है तो बहुत ठंडक महसूस होती है। बस पवन बंद होती है तो धूप की तीव्रता भी मालूम पड़ती है। तो अभी 2:45 हुई है और हम धीरे धीरे आंवली घाट होते हुए गोगरा की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आंवली घाट का अंतर शायद 5 किलोमीटर रहा होगा। इसके बाद देखेंगे वहाँ से गोगरा कितना दूर है। तो वहाँ जाके आपसे फिर बात करेंगे। देखो ये सभी फिर लगभग सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। ये गेहूं की फसल अब सूखने लगी है। सो दूर दूर तक आप देखें मैया के तट तक गेहूं ही गेहूं है। तो वो ये हत्याहरण नदी मैया को मिलती है। हम हत्याहरण नदी के पुलिया पर से जा रहे हैं। अभी अभी कुल्हड़ा गांव में से निकले। सो कुल्हड़ा और आंवली घाट और दोनों के बीच में ये नदी बहती है। देखो पानी का प्रवाह कुछ छोटा है मगर तेजी से बह रहा है। 2 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। 1, 2 और तीसरा वो एंड पे। ये सब मिलके मैया में मिल जाते हैं। वहाँ संगम होता है कुल्हाड़ा के पास में। रेलिंग जगह जगह टूट गई है। सो संभल के चलना पड़ता है। कभी कभी 2 ट्रक ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को तो बहुत किनारे आ जाते हैं। इसी वक्त हमें संभल के चलना है। तो सामने जो गांव दिखाई देता है शायद वो आंवली घाट हो सकता है। अभी 4 बजे है, शाम के 4 बजने होने जा रहे हैं। चलो अगला हाल फिर बताएंगे। हम अब गोगरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने आंवली घाट को बाईपास किया, वहाँ हम नहीं गए, सीधा गोगरा का रास्ता ले लिया। वहाँ 2 अच्छे आश्रम थे, दादा दरबार और गजानन आश्रम, मगर फिर वहाँ से कल निकलते तो वापस यही रोड पर आना पड़ता। और आंवली घाट के सामने किनारे तो हम उत्तर तट की परिक्रमा के वक्त रुके थे और वहाँ से गुजरे थे, तो सोचा चलो सीधा गोगरा चला जाए। और ये पहाड़ी के बगल से होते हुए हम गोगरा की ओर आगे बढ़ेंगे। अब मैं ने 2-3 बार बताया था कि गेहूं की फसल अब कटाई के लिए तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टर मशीन गेहूं की कटाई कर रहा है। तो अब 2 वीक में ये सारे हरे भरे गेहूं के खेत है वो खुले मैदान में नज़र आएंगे। चलो ये 2 वीक के बाद तो हम भी यहाँ नहीं होंगे, हमारी परिक्रमा भी पूरी
हो गई होगी और हम नर्मदा खंड से दूर दूर चले जाएंगे। फिर मौका मिला तो अवश्य फिर आएंगे। चलो अब तो हम गोगरा की ओर आगे बढ़े। नर्मदे हर। आज पाइन बाबरी 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 अच्छा नर्मदा परिक्रमा बाबरी गोगरा। हमें गोगरा जाना है और ये सूर्यास्त होने जा रहा है। हमारी आज का दिन की परिक्रमा का अब अंतिम छोर। थोड़ी देर में सूर्यास्त होगा और हमें जाना है गोगरा। तो गोगरा कितना दूर है? कितना दूर है गोगरा? जो धर्मशाला के आसपास। ओ वहाँ आश्रम है? हाँ है। हाँ हाँ। देखो वो चले जाओ। तो 1 किलोमीटर होगा? वो पास में ही है। वो पास में ही है। कहाँ से जाने का? यहाँ से अंदर से? चलो पैसा बोलते हैं तो पास में ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो ऐसे तो हम थक गए हैं आज, गर्मी में बहुत चले। यहाँ सूर्यास्त भी हो रहा है, देख सकते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त बिल्कुल हमारे सामने। अब हवा में ठंडक, गर्मी कम हो गई है। चलने में अब सुगमता महसूस होती है। मगर शरीर में थकावट है और आश्रम भी अब नज़दीक आता जाता है। तो देखते हैं आश्रम में क्या सुविधाएं है। तो ये है शायद आश्रम नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। और दो मूर्ति पीछे आ रही है। ये है आश्रम। आज रात हम यहाँ विश्राम करेंगे। ये है आश्रम के बाबा मोहनदास। ये यहाँ की देखभाल रखते हैं और परिक्रमा वासियों को सेवा प्रदान करते हैं। तो मैं आपको आश्रम का दौरा कराता हूँ। ये है पीपल का बड़ा पेड़, उस पर बनाया गया है वो कंक्रीट का प्लेटफॉर्म। भगवान का सुंदर स्थानक, आसपास किसानों के खेत। वो पीछे आप देख सकते हैं कंक्रीट का जो स्लैब है, उस पर रखा गया वो काऊ के गोबर में से बनाया गया हुआ काऊ गोबर केक। और ये है हमारा आज का विश्राम स्थान।
કપિલ આ બકેટ છે નાવાની છે અંદર ટમ્બલર છે અને નાવાની છે ओके मैं आपको अंदर से भी बता देता हूँ बहुत स्वच्छ साफ सुथरा है देख सकते हैं यहाँ परिक्रमावासी यहाँ भी रुक सकते हैं परिक्रमावासी यहाँ भी रुक सकते हैं परिक्रमावासी यहाँ है कुछ परिक्रमावासियों ने अपना आसन बिछाया है ये है हमारा आसन आज का ये है हमारा आसन हम यहाँ आज रात्रि विश्राम करेंगे और ये है कुछ और भी रूम है यहाँ ये है भगवान का स्थानक ये है महंत जी का कक्ष ये है भोजन कक्ष